पिछले जो सृष्टि के वो ऐसे ऐसे भगवान के प्रोग्रामों में पहुंचते हैं, अपनी प्रजा को दिलासा देते हैं, हौसला। गवर्नर जी यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देखते हैं? धार्मिक कार्यक्रम था, बहुत ही आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। स्वामी रामस्वरूप जी जो हमारे धर्मशाला से ही हैं और लगातार वेदों का उपनिषदों का प्रचार करते हैं, तो उनका आज कठुआ में आना हुआ था। तो हमारे जो परम मित्र हैं श्रीमान राजीव सिसोदिया जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान में जसोटा से एमएलए हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस यज्ञ में शामिल होकर के बहुत अच्छा भी लगा। और आज ज़रूरत है हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने की। विशेष करके मुझे जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जंतर मंतर पर, उसमें साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं हमारी बहुत नौजवान पीढ़ी में बहुत से लोगों को संस्कारों की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमारी परंपरा की ज़रूरत है। जो लोग भटके हुए, उनको मार्ग पर लाना, मुझे लगता है कि इस प्रकार के संत इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, जब हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो परंपरा है उसको अपनाते हैं, तो खुद ब खुद भारत के लिए हम काम करते हैं। और जब दूसरी प्रकार की जो विदेशी परंपराएं हैं उनको अपनाने का प्रयास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार के संतों का समाज में प्रचार करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके मार्गदर्शन से मैं अपने आप को ये धन्यवादी हूँ इनका कि यहाँ मुझे सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ आने का भी जो निमंत्रण मिला था वो भी पूरा हो गया और संतों की वाणी सुनने का भी समय मिला। हिमाचल देवभूमि है, हमेशा से वहाँ संस्कारों का एक विशाल समूह रहा है और हर प्रकार के कार्य वहाँ से होते हैं। किस प्रकार जो बाकी जगत है उसको फॉलो करें। बिल्कुल, हमारी जो पिछले दिनों में माता वैष्णो देवी में भी एक हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं, वहाँ के महंत 24 तारीख को वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे। तो तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनको बाहरी जो आक्रमणकारी आए उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन दोबारा से उस पर शोध हो, इस प्रकार की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता के बारे में इस पर काम करे, तो जो हमें गुलामी की मानसिकता जो हमें सिखाई गई थी, उससे हम कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।